भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। सरकार अगले सप्ताह शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन करने वाले विधेयक सहित 6 नए विधेयक पेश करेगी। इनमें फाइनेंस बिल, डिजास्टर मैनेजमेंट, वायलर्स बिल, भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल और रबड़ प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल शामिल है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान बजट भी पेश किया जाएगा और उस पर चर्चा भी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। विदेश सचिव का पद संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। इस दौरान विदेश सचिव मिस्री भूटान के राजा से मुलाकात करेंगे। विक्रम मिस्री भूटान के प्रधानमंत्री और विदेश व्यापार मंत्री अपने भूटानी समकक्ष भूटान की शाही सरकार के कानून के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिलेंगे। दोनों देशों के विदेश सचिव भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता योजना वार्ता की सह अध्यक्षता भी करेंगे। तो रक्षा मंत्रालय के पुण्यवास महानिदेशालय के देखरेख में आज पूर्व सैनिकों के लिए कर्नाटक के बेंगलुरु में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया था। इस मेगा जॉब फेयर का मकसद नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को एक दूसरे से मिलवाना है। यह मेला पूर्व सैनिकों को दोबारा रोजगार अवसर प्रदान करता है। तो इधर नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने रिम्स की एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सुरभि को हिरासत में लिया है। वो गर्ल्स हॉस्टल 3 में रहती है। सीबीआई की टीम ने गुरुवार को सुरभि को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं आई। इसके बाद सीबीआई की टीम रिम्स पहुंची और उसे अपने साथ ले गई। रिम्स के एक डॉक्टर के मुताबिक पेपर लीक की बात सामने आने के बाद से ही सुरभि सहमी हुई रहती है। वो अपने साथियों से भी ज्यादा बात नहीं करती थी। इससे पहले बुधवार को भी सीबीआई ने पटना एम्स के 4 स्टूडेंट को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार छात्रों में सिवान के चंदन सिंह, पटना के कुमार सानू, धनबाद के राहुल आनंद और अररिया के करण जैन हैं। यूपीएससी सिलेक्शन के लेकर विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर ने पुणे के कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। जमीन विवाद में किसानों को धमकाने के मामले में पुलिस उनकी तलाश कर रही है। दिलीप फिलहाल फरार है। इस मामले में दिलीप खेडकर की पत्नी मनोरमा को गुरुवार को गिरफ्तार हुई थी। मनोरमा रायगढ़ जिले में एक लॉज में छिपी हुई थी। उनके साथ एक लड़का भी था जिसे उन्होंने अपना बेटा बताया था। पुणे के जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मनोरमा को 20 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। तो उधर 22 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। सावन के पहले दिन से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। कांवड़ यात्री हरिद्वार के लिए निकल पड़ेंगे, लेकिन यात्रा से पहले यूपी पुलिस के एक आदेश से विवाद गर्मा गया है। योगी सरकार ने कांवड़ रूट के दुकानों, ठेले वालों के लिए एक आदेश जारी किया है। यूपी में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली हर दुकानों पर अब नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है। सीएम योगी ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। सीएम ने कहा, पूरे प्रदेश में नेम प्लेट पर दुकानों के मालिक के नाम और उनकी पहचान लिखनी होगी। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगभग 1 हफ्ते से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर गोरखपुर में है। यहाँ राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अब तक 55 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की टीम 100 नावें लगातार राहत बचाव के कार्य में जुटी हुई है। गंगा नदी भी उफान पर है। वाराणसी में गंगा में 30 घाट डूब चुके हैं। घाट के गंगा आरती स्थल तक पानी पहुंच गया है। 80 घाट की पुरानी आरती स्थल की जगह बदल दी गई है और आज आरती 4 फीट पीछे होगी। उधर बिहार के नेपाल से सटे इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 जुलाई को हुए जानलेवा हमले के बाद आज यानी शुक्रवार को पहली बार भाषण दिया। ट्रंप ने पार्टी कन्वेंशन में अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान वे अवैध प्रवासियों पर हमलावर रहे। ट्रंप ने उनकी तुलना एलियन से कर दी। ट्रंप ने कहा, अमेरिका में नौकरियां किसे मिल रही है? अमेरिका के 107% नौकरियां गैर कानूनी एलियंस हड़प रहे हैं। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों की तुलना फिल्मी दुनिया के मॉन्स्टर से करते हुए कहा कि वे आपको खा जाएंगे।
तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने सहयोगियों से कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत मुश्किल है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ओबामा चाहते हैं कि बाइडेन राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी छोड़ दे। 28 जून को प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप से बाइडेन की हार के बाद ओबामा ने सिर्फ एक बार उनसे बात की। ओबामा ने दूसरों के साथ अपनी बातचीत में कहा है, पार्टी से अगला राष्ट्रपति बनाने के लिए बाइडेन की उम्मीदवारी का फैसला अहम है। तो बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन अब उग्र हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार शाम को बांग्लादेश के मुख्य सरकारी टीवी चैनल BTV के मुख्यालय में आग लगा दी। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार शाम को सैकड़ों प्रदर्शनकारी BTV ऑफिस के कैंपस में घुस आए और 60 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कल ही BTV को इंटरव्यू दिया था। छात्रों और पुलिस के बीच गुरुवार को हिंसक झड़पें हुई। प्रदर्शन शुरू होने के बाद से कम 32 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अब खबरें व्यापार जगत से। शेयर बाजार ने आज यानी 19 जुलाई को लगातार तीसरे कारोबारी दिन ऑल टाइम हाई बनाए हैं। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 81,587 और निफ्टी ने 24,853 का स्तर छुआ। हालांकि अभी सेंसेक्स ऑल टाइम हाई से नीचे आकर 200 अंक की गिरावट के साथ 81,140 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 70 अंक की गिरावट है। ये 24,720 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। IT और FMCG छोड़कर NSE के सभी सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है। भारत की दूसरी बड़ी IT कंपनी इंफोसिस का अप्रैल-जून तिमाही में नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 7.1% बढ़कर 6,368 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 5,945 करोड़ रुपए रहा था। वहीं पिछले तिमाही में यह 7,969 करोड़ रुपए रहा था। अब खबरें खेल जगत से। डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय विमेंस टीम एशिया कप के पहले मैच में शुक्रवार को सबसे बड़े राइवल पाकिस्तान से भिड़ेंगी। अक्टूबर में होने वाले विमेंस T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए इस टूर्नामेंट को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरमनप्रीत की कप्तानी वाली भारतीय टीम का एशिया कप में दबदबा रहा है। डिया ने 4 में से 3 बार एशिया कप का T20 खिताब और चारों बार एशिया कप के 50 ओवरों के प्रारूप में जीत दर्ज की है। विमेंस एशिया कप T20 टूर्नामेंट में भारत ने 20 में से 17 मैच जीते हैं। उसने 2022 के फाइनल में बांग्लादेश को हराया था। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने इस टूर्नामेंट में 14 मैचों में 11 जीत दर्ज की है। इस महीने की शुरुआत में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ हुई T20 सीरीज 1-1 से ड्रॉ की थी, जबकि 3 T20 मैचों में से दूसरा मैच बारिश में धुल गया। वहीं पाकिस्तान को मई में हुई सीरीज में इंग्लैंड से हार झेलनी पड़ी थी। इस सीरीज में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया था। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक अलग हो गए हैं। दोनों ने इंस्टाग्राम पर इस बात की जानकारी दी है। हार्दिक ने कहा कि अब बे और नताशा मिलकर बेटे अगस्त्य को हर खुशी देने की कोशिश करेंगे। हार्दिक ने लिखा, 4 साल साथ रहने के बाद नताशा और मैंने मिलकर अलग होने का फैसला लिया है। हमने साथ मिलकर बहुत कोशिश की और सब कुछ लगा दिया। अब हमें लगता है कि अलग होने में हम दोनों की भलाई है। तो श्रीलंका दौरे के खिलाफ BCCI ने गुरुवार को T20 और वनडे टीम का ऐलान किया। T20 की कमान सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है, तो वनडे टीम की कमान रोहित शर्मा ही संभालेंगे। विराट कोहली भी इस टीम में शामिल है। श्रीलंका में टीम इंडिया 3 T20 मैच की सीरीज खेलेंगी। पहला मुकाबला पल्लेकेले में 27 जुलाई को शाम 7 बजे से खेला जाएगा। वनडे सीरीज की शुरुआत 2 अगस्त से कोलंबो में होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भारतीय न्यूज, और भारतीय न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।